नमस्कार, आप लोग को स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास आपको 25 मई 2024 की करंट अफेयर कराई जा रही है। आपको डेली 25-15 क्वेश्चन कराई जाती है, तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप एक लाइक कर लेना होगा। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 19वां सदस्य कौन बन गया। ठीक है, कौन बन गया था, तो आपका राइट आंसर स्पेन बना था। कौन आंसर था आपका? स्पेन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक बड़ी सी बात और है जो आपको जो करंट अफेयर है इसको याद कर लेना होगा। याद करने के बाद यदि आपको इसी चैनल पे आपको कम्युनिटी पोस्ट पर जाना होगा। कम्युनिटी पोस्ट पर आपको पूरी 15 क्वेश्चन आपको कराई जाएगी। ठीक है, वो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगी। आपको आंसर मालूम है तो उसको क्लिक करना होगा। राइट आंसर आपको जब ही आपको आंसर योर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के चलते हैं। आयरलैंड, नॉर्वे और कौन से देश में आपको फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। हाल ही में आयरलैंड थी, जो आयरलैंड है वो नॉर्वे और कौन सा देश ऐसा है जो फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्पेन। यानी स्पेन को देने की घोषणा की थी। किसको? स्पेन को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 बोल रही है, हाल ही में किसके द्वारा एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 आयोजित किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा यानी किनके द्वारा आपको एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 आयोजित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा आयोजित किया गया था 2024 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। तो आपका कौन सा ऐसा देश है जो वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो आपका चिली आंसर हो जाएगा। चिली ऐसा देश है जो उद्घाटन किया गया था वेधशाला का, चिली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में रमेश बाबू केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी CERC में सदस्य के रूप में शपथ ली हैं। जो CERC का गठन कब किया गया था, कौन से ईस्वी में किया गया था, उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। आपको 1998 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसने ADT, ठीक है, किसने ATD यानी ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान अर्जित करने के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ADT को जो बेस्ट अवार्ड मिला था 2024 में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान अर्जित करने के महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो आपको NTP, ठीक है, NTPC आपको उपलब्धि कराई थी। NTPC, ठीक है, NTPC आपको करवाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको जो नए वीडियो आपको मिलती रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और एक लाइक कर लेना होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन से देश FCC महिला एशियाई कप 2029 की मेजबानी करेगा। अभी आपको फ्यूचर की बात है। जो निम्नलिखित में कौन सा देश FCC महिला एशियाई कप 2029 में मेजबानी करेगा। तो आपका कौन सा एक ऐसा देश है जो 2029 में मेजबानी करेगा। तो आपको उज्बेकिस्तान करेगा। कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को मनाई गई जो गौतम बुद्ध की कैवीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी यानी कौन सी ईस्वी की जयंती थी। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 2586वीं जयंती थी। 2586वीं आपका जयंती थी। कितनी थी? यानी आज से 2586 जयंती मनाया गया है। बुद्ध पूर्णिमा 2023 को, यानी ठीक है 23 मई को मनाई गई थी। जो गौतम बुद्ध का 2586वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कछुए के बारे में जागरूकता को फैलाने के लिए विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। यानी कछुआ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 मई को।
कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कृत्रिम बुद्धिम, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI ग्लोबल फोरम 22 मई को कहाँ खोला गया था? कहाँ खोला गया था? तो सियोल में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सियोल में खोला गया। कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है यानी AI ग्लोबल फोरम 22 मई को कहाँ खोला गया? तो आपको सियोल में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कि जो ब्लूमबर्ग है, ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2024 के अनुसार 211 बिलियन डॉलर के साथ निम्न में कौन सा विश्व का शीर्ष पर था? ठीक है, कौन सा शीर्ष पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड अर्नोल्ट। बर्नार्ड अर्नोल्ट ने शीर्ष पर उपलब्धि है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक मिशन पर किस यान का संचालन करेगी? किस यान का संचालन करेगी? तो आपका बोइंग स्टार, ठीक है, बोइंग स्टार लाइनर के शुरुआत करेगी, आपको संचालन करेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा हाल ही में किस संस्था के अफ्रीका के देशों की मलेरिया वैक्सीन का पहला सेट भेजकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? कौन से हासिल की है? तो आपको सीरम इंस्टीट्यूट ने की थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है तो चर्चित मैतेई समुदाय को किस राज्य का सबसे बड़ा समुदाय माना जाता है? जो चर्चित है यानी प्रचलित है मैतेई समुदाय को किस राज्य का सबसे बड़ा समुदाय माना जाता है? तो कौन सा समुदाय माना जाता है? तो आपको मणिपुर में। कहाँ माना जाता है? तो मणिपुर में माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। आपको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और एक लाइक करना होगा। किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया था? किस देश में बर्ड फ्लू का जो बीमारी है पहला मामला आया था? किस देश में बर्ड फ्लू सबसे पहला बीमारी आया था, यदि पहले सामने आया था? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।